हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल दी वर्षा फार्मा। आज हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डी फार्मा फर्स्ट ईयर में। उसमें हम फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड यूनिट। जो हमारी यूनिट सेकेंड है उसमें हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है हमारे। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस बहुत सारे हैं, कम से कम 4-5 तो हैं ही। तो हमें वो सब पढ़ने हमारे सिलेबस में है। तो चलिए स्टार्ट करते। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होता क्या है। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं इन वॉल्यूमेट्रिक और टाइट्रीमेट्रिक मेथड। वॉल्यूमेट्रिक को ही हम टाइट्रीमेट्रिक कहते हैं क्योंकि उसको हम टाइट्रेशन के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं, तो उसको हम कहते हैं टाइट्रीमेट्रिक मेथड। और सॉल्यूशन ऑफ वन रिएक्टेंट, एक सॉल्यूशन लेते हैं वन रिएक्टेंट का ऑफ एक्यूरेटली नोन कंसंट्रेशन, जिसकी हमें कंसंट्रेशन पता है कि हमने कितना लिया है, जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन और टाइट्रेंट। जो हमने एक सॉल्यूशन लिया है जिसकी क्वांटिटी हमें पता है, कंसंट्रेशन पता है, उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। इज एडेड टू अ सेकेंड रिएक्टेंट। हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को एक किसी अलग रिएक्टेंट के साथ मिक्स करते हैं। किसके साथ मिक्स करते हैं? अलग रिएक्टेंट का के साथ। तो द सॉल्यूशन हुज कंसंट्रेशन इज टू बी डिटरमिन्ड, जिसकी हमें पता करनी है उसके साथ तो हम उसको मिक्स कर देते हैं। जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हमें पता करनी है उस सॉल्यूशन को हम अपने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ मिक्स करते हैं, उसको हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। फिर क्या होता है? टाइट्रांट इज एडेड टू अ सैंपल यूनिट, द अमाउंट ऑफ टाइट्रांट इज केमिकली इक्विवेलेंट। टाइट्रांट को हम ऐड करते हैं अपने सैंपल यूनिट में और अमाउंट ऑफ टाइट्रांट इज केमिकली इक्विवेलेंट टू द अमाउंट ऑफ सैंपल। जितना हमने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लिया है और जितना हमने सैंपल लिया है उसको बराबर करते हैं। उस स्टेज को हम कहते हैं इक्विवेलेंट पॉइंट और एंड पॉइंट। वो बराबर कब होती है? जब एक हमें एक कलर चेंजिंग मिलता है। जैसे अगर हमने किसी दो सॉल्यूशन को मिलाया, एक का हमें कंसंट्रेशन पता है, एक की हमें पता करनी है, तो वहाँ तक हम उसको ले जाते हैं जहाँ तक दोनों की कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए। जब दोनों की बराबर हो जाएगी तो हमें पता चल जाएगी कि दूसरी की कंसंट्रेशन कितनी है। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं टाइट्रेशन और इक्विवेलेंट पॉइंट और एंड पॉइंट। द वॉल्यूमेट्रिक मेथड्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। जो वॉल्यूमेट्रिक मेथड है वो हमारे इतने तरीके से डिवाइडेड है। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, नॉन एक्वस टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन और रेडॉक्स टाइट्रेशन। तो हमारे इतने सारे टाइट्रेशन है, इसके थ्रू हम पता करते हैं अलग अलग मेटल की, आयन की कंसंट्रेशन। तो चलिए और देख लेते हैं इसमें क्या क्या है इसकी। अभी तो इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। जब हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करते हैं या फिर टाइट्रेशन कह सकते हैं करते हैं, तो कुछ इसके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के। तो वो ध्यान में रख के ही हमें टाइट्रेशन करना होता है। तो पहला क्या होता है कि प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है। फर्स्ट क्या होता है कि ये प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस शुड सेटिस्फाई द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। अगर हम प्राइमरी स्टैंडर्ड बनाते हैं तो वो कुछ हमारी रिक्वायरमेंट्स को फॉलो भी करना चाहिए। जैसे कि इट मस्ट बी ईजी टू ऑब्टेन, ऐसा सब्सटेंस होना चाहिए जो हमें ईजिली मिल जाए, प्यूरीफाई होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए और प्रिजर्व प्योर स्टेट में वो रखा हुआ होना चाहिए। सेकेंड है हमारा, द सब्सटेंस मस्ट बी अनअल्टर्ड इन एयर ड्यूरिंग वेइंग। जब हम उस सब्सटेंस को वेट करें तो उसकी केमिकल नेचर वगैरह चेंज ना हो जाए एयर की कांटेक्ट में आने से, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा जो सब्सटेंस है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। थर्ड है हमारा, द टोटल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी शुड नॉट एक्सीज टू 0.01 टू 0.02%। मतलब जो इम्प्योरिटी है वो 0.1 से 0.02 तक हुई होनी चाहिए। मतलब 99.99 हमारा जो सब्सटेंस है वो प्योर होना चाहिए, जिसके साथ हमें करना है टाइट्रेशन। द प्राइमरी स्टैंडर्ड शुड बी इजीली सॉल्वेबल अंडर द कंडीशन इन विच इट इज़ एम्प्लॉयड। जो हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है, मतलब या सब्सटेंस होता है, तो वो इस सॉल्वेबल हो जाए हम जिस कंडीशन में इसको यूज़ कर रहे हैं। द टाइट्रेशन एरर शुड बी नेग्लिजिबल। और जब हम टाइट्रेशन करें तो एरर आए वो बिल्कुल माइन्यूट सा हो, जिसको हम हटा सकें, मतलब कोई मतलब ना हो उसका, और या फिर ऐसा हो जिसको हम एक्यूरेटली डिटरमाइन कर सकें। द सब्सटेंस कॉमनली इम्प्लाइड ऑन प्राइमरी स्टैंडर्ड्स आर, जैसे कि एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में जो सब्सटेंस है वो कौन कौन सी यूज़ करते हैं? सोडियम कार्बोक्सिलेट Na2CO3, कार्बोनेट बोरेक्स, पोटेशियम हाइड्रोप्थैलेट। ये बेसिक प्राइमरी स्टैंडर्ड्स हुए, ये एसिडिक होते हैं। ऑक्जेलिक एसिड, बेंजोइक एसिड और सल्फामिक एसिड। ये रेडॉक्स टाइट्रेशन के हैं।
ऑक्सीडेशन रिडक्शन, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम ब्रोमेट, पोटेशियम आयोडाइड ये ऑक्सीडेंट और ये रिएक्टेंट की तरह यूज़ करते हैं। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में सिल्वर नाइट्रेट ये सारे यूज़ करते हैं हम कंपाउंड। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक में प्योर मेटेलिक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो मेटल का ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं। दूसरा हमारा सेकेंडरी स्टैंडर्ड, अ सब्सटेंस विच इज़ नॉट प्राइमरी स्टैंडर्ड इन नेचर इट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी स्टैंडर्ड। वो सब्सटेंस जो हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं है नेचर में उसको हम सेकेंडरी स्टैंडर्ड कहते हैं। इन दिस सॉल्यूशन मोस्ट ऑफ द एल्कली हाइड्रोक्साइड सम इनऑर्गेनिक एसिड्स एंड अदर मैनी सब्सटेंस ऐड करते हैं हम उसमें। जो अपरेटस यूज़ करते हैं हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में वो है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, ब्यूरेट, मीजरिंग सिलेंडर, कॉनिकल फ्लास्क, पिपेट और बीकर। ये हमारा इंट्रोडक्शन था वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के बारे में। कभी कभी फंडामेंटल्स के बारे में पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में, तो ये प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकेंडरी स्टैंडर्ड के बारे में आप इतना बता सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।